अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। I'm शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के वीज़ा इंटरव्यू के बारे में और कुछ यूनिवर्सिटी भी सम टाइम इंटरव्यू अरेंज कर लेती हैं। तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के बारे में, और अगर आपने ईमेल वगैरह करनी है तो ईमेल के क्वेश्चंस के बारे में और उनके बेस्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा कि जब आपने आंसर क्वेश्चन करने हैं, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपने किस तरह से आंसर करना है ताकि आपके इंटरव्यू क्लियर होने के ज़्यादा चांस हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो सबसे पहले एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में बात कर लें तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करते हैं कि आपने पुर्तगाल को चूज़ क्यों किया है। तो उसका आप आंसर इस तरह से दे सकते हो कि पुर्तगाल एक अफोर्डेबल कंट्री है, ठीक है, उधर स्टडी एक चीप है तो इसलिए मैंने चूज़ किया, और जो कोर्स मुझे चाहिए था वो कोर्स उधर मुझे मिल सकता है तो इसलिए मैंने पुर्तगाल को चूज़ किया। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स के बारे में पूछा जाता है। और इसमें वो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जो सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो इसमें आपने एग्जैक्ट बताना होता है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया और किस यूनिवर्सिटी में चूज़ किया और यूनिवर्सिटी किस जगह पे लोकेट कर रही है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपने आंसर नहीं देना। बस ये तीन चीज़ों के बारे में आपने उनको बताना कि ये मेरा कोर्स है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है और इस जगह पे जाकर मैं स्टडी करूँगा, दैट्स इट। और साथ में आपने उनको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि मेरी ये डिग्री है और लास्ट डिग्री मेरी ये थी, तो इसको थोड़ा सा आपने रिलेट करना चाहता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है। तो इसमें आपने एक चीज़ को अवॉइड करना है कि आपने सेटलमेंट का वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सेटलमेंट का वर्ड से बहुत ज़्यादा अवॉइड करें जिससे उनको ये लगे कि आप आगे सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपने ये कहना है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अंडर लीगल एक्शन, ठीक है, कि मतलब लीगली मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करूँगा। और आपने कहना है कि मेरे होम कंट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो भी आप कोर्स करने जाएँ उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि आपके अपने कंट्री में जो जॉब्स हैं उनकी क्या वैल्यू है और क्या वर्थ है, ठीक है। तो आप बोलें कि ये कोर्स मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि मैं अपने होम कंट्री में आके तो इसको कंटिन्यू कर सकूं, और जो उसकी बेस्ट थिंग्स होंगी उसके बारे में आप बात करो। और सेटलमेंट के बारे में आपने बिल्कुल भी बात नहीं कर। फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगे। तो उसमें आपने सिंपल और शॉर्ट आंसर ये देना है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप उसी को कहते हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कि जो बंदा भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, जो भी है आप उसको क्लियर कर सकते हो कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है, मुझे जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इनफ एक्सपेंस हैं कि मैं उधर जाकर स्टडी कर सकूँ और उधर का लिविंग, और मुझे ये भी आइडिया है कि उधर मेरे कितने लिविंग एक्सपेंस हो सकते हैं। इसलिए पुर्तगाल को मैंने चूज़ इसलिए किया कि ये एक अफोर्डेबल कंट्री है। फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप उधर जाके जॉब करोगे पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो उसके बारे में आपका क्या है, तो आप ये उसको चीज़ कह सकते हो कि अगर मुझे अंडर लीगल एक्शन, सेम वर्ड आपने दोबारा से यूज़ करना है कि अगर मुझे अलो होगा तो मैं जॉब करूँगा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं जब अपने होम कंट्री में वापस आऊँ तो मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूँ। और मेरे पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैं करूँगा, ठीक है। उसमें अपने पैसों का जिक्र नहीं करना कि मैं पैसे कमाने बैठ जाऊँगा या मैं सेटलमेंट करूँगा या मैं आगे अपने रेफरेंस पढ़ाऊँगा। तो आपने सिर्फ ये कहना है कि आपने अपनी स्टडी के रेलिवेंट एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको अलो हुआ तो आप जॉब करोगे, अदरवाइज आप जॉब नहीं करोगे। तो नेक्स्ट नंबर पे कुछ यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू अरेंज कर लेती हैं, तो उसमें आपने जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं उसमें सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि इस कोर्स को आपने क्यों चूज़ किया। तो आपने सिंपल आंसर देना है कि ये कोर्स मेरे कैरियर के साथ मैच करता है और जो मेरी प्रीवियस स्टडी है उससे ये रेलिवेंट है, ठीक है। आपने जो भी स्टडी की होगी प्रीवियस उसको उस कोर्स के साथ आपने रिलेट करना होगा। नेक्स्ट नंबर पे वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपकी डिग्री होगी आपने प्रीवियस डिग्री को एक्सप्लेन करना है और साथ में आपने ये भी बताना है कि ये डिग्री आपने इसलिए चूज़ की है। इसमें आपने कुछ बेनिफिट्स बताने हैं उनको कि आपने ये डिग्री, अगर आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिग्री है जो आपने चूज़ की है तो आप बता सकते हो कि पहले मैंने ये कोर्स चूज़ किया, उसके बाद फॉर एक्सपीरियंस मैंने अपने होम कंट्री में जॉब सर्च की, मैंने ये देखा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इस कोर्स को चूज़ किया, ठीक है। अगर आपकी डिग्री चेंज है, अगर आपकी डिग्री सेम है तो आपने सिंपल शॉर्टकट बता देना है कि पहले मेरा कोर्स ये था, उसके बाद मज़ीद डीप रिसर्च के लिए मैंने इस कोर्स को चूज़ किया और उसके लिए मुझे पुर्तगाल बेस्ट लगा इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया, दैट्स इट। इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी स्पेशली करती है कि लैंग्वेज के बारे में, कि आप क्या इंग्लिश लेवल स्किल क्या है और पुर्तगाल एक डिफरेंट है तो आप कैसे अप्रूव करोगे अपनी लैंग्वेज को और आप किस तरह से सर्वाइव करोगे। तो इसका बहुत ही सिंपल और बेस्ट आंसर यही है आपके लिए कि उनको आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं, हमारी नेशनल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और आप कह सकते हो कि मैंने डिग्री अपनी इंग्लिश में की है, ठीक है, जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं है लेकिन मैंने डिग्री इंग्लिश में की है। इसका मतलब है कि जब मैं पुर्तगाल में मूव करूँगा
तो मैं बड़ी आसानी से दूसरी लैंग्वेज सीख सकता हूँ। मेरे में इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं कोई भी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता हूँ। मेरी 4 ईयर्स डिग्री है, 3 ईयर्स डिग्री है, जो भी आपकी डिग्री है वो इंग्लिश में है, मैंने इंग्लिश में की है, इसलिए जो आगे डिग्री मैं चूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश में है, तो मेरे लिए कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरे पास अगर आपने आइल्स किया तो आप आइल्स को मेंशन कर सकते हो, टॉफल को मेंशन कर सकते हो, या अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिला हो तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी ये डिग्रीज़ हैं, ये लेटर्स हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि मेरे पास इंग्लिश की एक हाई स्किल है, तो मैं आसानी आगे स्टडी कर सकता हूँ। उसके बाद वो आपसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि आप फ़ी का कैसे अरेंजमेंट करते हो, तो वही सेम आंसर जो आपने बैंक स्टेटमेंट का दिया था, आप कह सकते हो कि मेरे पास मेरा ब्रदर का स्पॉन्सरशिप है या मेरे फादर का स्पॉन्सरशिप है और मेरे पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो इसलिए मेरे पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ आप लिविंग कॉस्ट के बारे में बता सकते हो कि मुझे आइडिया है कि पुर्तगाल की लिविंग कॉस्ट के रेंट्स के हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक बैंक स्टेटमेंट के बारे में वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये लिविंग एक्सपेंस है, इतनी कास्ट है, तो मुझे आइडिया है कि मैंने कैसे सर्वाइव करना है, तो इसलिए मेरे पास ये सारे एक्सपेंस कवर करने के लिए एक एनफ बैंक स्टेटमेंट है। और लास्ट नंबर पर मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ कि आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है और आपने एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले और मेन बात है कि आपने जो भी आंसर देने हैं वो एक सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ में नहीं जाना उसको, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना, सिंपल आंसर होना चाहिए और क्लियर आंसर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्टोरियाँ सुनाना बैठ जाओ, जितना आप आंसर को लंबा करोगे आपके आंसर के अंदर से ही वो क्वेश्चन को पिक कर लेंगे, इसलिए आंसर को शॉर्ट रखें और सिंपल रखें। नेक्स्ट नंबर पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस से अवॉइड करना है, ठीक है, जितना आपसे पूछा जा रहा है ना आप उतना ही आंसर दो और कोशिश करो कि आप उसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ऐड ना करो, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं उनको अच्छी तरह रीड करके जाओ, ठीक है, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स के रेलिवेंट, आपकी डिग्री के रेलिवेंट, आपकी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट, आपके होम कंट्री के रेलिवेंट और जिस जगह पे आप जा रहे हो उसके रेलिवेंट ही होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, जब भी आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले वो सारी आप रिसर्च कर लें और ट्राई करें कि यूनिवर्सिटी के लिए और वीज़ा के टाइम पे जो क्वेश्चन आपसे सेम पूछा जाए आप उसका आंसर भी सेम ही दो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने जो उधर आंसर दिया था वही आप इधर आंसर दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया होगा। कोशिश करें कि सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिनका कोई वीज़ा इंटरव्यू है या जिनका कोई यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।